जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। समझिए संधि माने क्या होता है। जब किसी दो आदमी को मान लो कि झगड़ा हुआ, जैसे ये रूस है, पुतिन है रूस का, ये अमेरिका का, ये है मैंने डोनाल्ड ट्रम्प, इससे पहले टापू है। समझ गया। ये दोनों आदमी मान लो, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। तो कोई तीसरा आदमी आएगा, मान लो कि इंडिया है, भारत है ना, ये आया और दोनों को मिलान करा दिया, मिला दिया, तो क्या हो गया? संधि हो गया। मतलब दो आदमी के बीच में जब झगड़ा होता है, दोनों को मिला दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? संधि। समझ गया। दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है, झगड़ा नहीं होता है, गाँव समाज में झगड़ा होता है, पंचायती बैठता है, कोई तीसरा आदमी आकर उनको मिला देता है, क्या करता है? संधि करवा देता है ना, उसी को क्या कहते हैं? संधि। तो संधि का सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। समझ गया। संधि का परिभाषा पढ़ेंगे एक नंबर में। संधि कोई लिखना नहीं, पहले समझो संधि। तो संधि किसे कहते हैं? पहला जो क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? समझ गया। तो संधि क्या देखा तुम लोग कि दो आदमी जब आपस में मिल जाते हैं उसको संधि कहते हैं ना। तो वहां लिखेंगे आंसर में कि दो अक्षरों के मेल को, दो अक्षरों का मेल नहीं हो जाता दो आदमी को, दो अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। दो अक्षरों के मेल के क्या कहते हैं? संधि। तो ध्यान में रहेगा बात, दो अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। जब दो आदमी रहेगा, दोनों में झगड़ा हुआ, मिलान करवा दिया तो संधि हो गया। इसी प्रकार से दो अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो अक्षर मिलेगा, जैसे कि देखो ये हो गया परम प्लस, जैसे एग्जाम्पल, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। तो क्या हो गया? दो अक्षर है ना, दोनों का मेल करवा दिया तो क्या बन गया? परमेश्वर। क्या बन जाएगा? परमेश्वर। क्या बन गया? परमेश्वर। तो दोनों का संधि हो गया, मिल गया। तो दो अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं बउआ? संधि कहते हैं। दो अक्षरों को मिल के क्या कहते हैं? संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं। तो समझ में आ गया कि दो अक्षर, जब भी पूछेंगे हम कि संधि किसे कहते हैं, तो तुरंत बोलना कि दो अक्षरों को मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद हैं? होगा कि नहीं? संधि के कितने भेद हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे? संधि के कितने भेद है, या कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के दो भेद हैं, संधि के तीन भेद हैं, संधि के तीन। आंसर क्या देंगे? तीन। संधि के कितने भेद? तीन भेद। पहला स्वर संधि, पहला स्वर, हाँ संधि बना ले तू। संधि जो एगो बात, संधि मिलन जो करता है तो चदर उड़ाता है, और चदर से जब हमने मुंह कान फोड़ दो तो कदी करे। समझ गया। तो स्वर संधि पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि। देखो कितना बढ़िया सेट है। स्वर्ग संधि, स्वर संधि, स्वर्ग नहीं रहा, स्वर संधि, विसर्ग संधि। दूसरा विसर्ग संधि, और तीसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से हमको समझ में आ गया कि संधि के कितने भेद? संधि के कितने भेद? कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, दिमाग पर बैठा लेना। स्वर संधि, विसर्ग संधि, कितना बढ़िया सेट है। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो संधि कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा, व्यंजन संधि। अब तुमसे पूछा जाएगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। अब तुमसे क्या पूछेगा? स्वर संधि किसे कहते हैं? 3 नंबर में स्वर संधि, स्वर, पहले एक बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। तो पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि किसे कहते हैं? आंसर। तो
स्वर के जो मेल से बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से बने संधि, स्वरों के मेल से बने संधि को स्वर संधि कहते हैं। हाँ, स्वरों के मेल से बने संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? परीक्षा में तुमको ये परिभाषा नहीं पूछेगा, एग्जाम अब ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तुमको क्या पूछेगा? स्वर संधि किसे कहते हैं ऐसे नहीं, भेद खाली पूछता है परीक्षा में, लेकिन दिमाग पर बैठाना है। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वरों के मेल से बने संधि को एक साथ बोलो, स्वरों के मेल से बने संधि को स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? अब देखो स्वर संधि के फिर भेद होगा, है ना? तो स्वर संधि के कितने भेद? 4 नंबर में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद। कितने भेद? 5। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। समझ गया? स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। पहला गुण संधि। पहला कौन संधि? गुण संधि। दूसरा यन संधि। तीसरा गुण संधि, यन संधि और दीर्घ संधि। चौथा दीर्घ संधि। चौथा एक वीडियो पॉज करो, तो वीडियो पॉज करो। चलो तो ध्यान देना यहाँ पर। तो क्या सीखा? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल से बने संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से बने संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? और 5वां इस सब के बारे में पूछा जाएगा और सबका एग्जाम्पल भी होता है, तो बाद में एग्जाम्पल और उसके साथ पढ़ाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट। संधि पढ़ लिए आप लोग? पढ़ लिए, संधि पढ़ लेंगे।